ये मौका ऐसा था नहीं कि इसराइल ऐसे मुल्क पर हमला करता जो कि इससे पहले सालिस का किरदार अदा कर रहा था, वेयर एज इट वाज इसराइल वर्सेस ईरान के मामलात, और इट वाज कि जी हम क्या ट्रीटी करना चाहते हैं उनके साथ जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की ईरान के साथ। उस वक्त हमने देखा ईरान पे हमला कर दिया गया। अब जब गजा के मामले पर बात हो रही थी तो खुद कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। इस तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर उन्हें अनब्राइडल्ड लाइसेंस दिया गया और अनचेक्ड इम्प्यूनिटी दी गई है। और जिस तरीके से यमन पे उन्होंने, सीरिया पे, लेबनान में, गजा में वॉर वेज करके रखी हुई और अपने आप को स्ट्रेच किए चले जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना। और फिर ईरान पे जिस तरह उन्होंने हमला किया, तो दुनिया के अंदर जो सॉवरन नेशंस के ऊपर उन्होंने एक अपना बैरेज लॉन्च करके रखा हुआ पिछले 2 साल में, ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है खित्ते के अमन के लिए और आलमी सियासत के लिए। मेरे ख्याल में इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो अमेरिका था, जो उन्होंने प्ले नहीं किया अपना ड्यू रोल, उसकी मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी के ऊपर दुनिया में क्वेश्चन जो है ना मार्क उठ गया है। पर्टिकुलरली जो बात हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर कि क्या अमेरिका की सिक्योरिटी की गारंटी की जो अम्ब्रेला है और साथ उनका डेटरेंस है, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका ने साबित कर दिया हुआ है कि खित्ते के अंदर इसराइली सलामती को वो ज़्यादा फोकियत और तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके खित्ते में जो दीगर इत्तेहादी हैं, मिडल ईस्ट के पार्टनर्स हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इजरायली इकदामात जो कि खित्ते में अमन को सबूताज करते हैं, कल भी ना हम इस मामले को जरा सा डाइसेक्ट कर रहे थे, थोड़ा फैला कर देख रहे थे। मुझे एक चीज़ समझ में आई, वो ये कि ठीक है अरब ममालिक नहीं चाहते गजा पे जो जुल्म हो रहा है वो हो, लेकिन अरब ममालिक के यूएस के साथ जो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग सिंस डेकेड्स जो रिलेशनशिप हैं वो भी एक तरफ हैं। हम में से कोई भी मुल्क अभी तक ऐसा नहीं निकला जो डायरेक्टली यूएसए को ये बोले कि ठीक है आप मजम्मत तो कर सकते हैं कि जी आम आवाम मर रहे हैं गजा में, लेकिन जब तक आप उनकी सपोर्ट खासतौर पर इमिनेशन के हिसाब से नहीं बंद करेंगे ये कैसे रुकेगा? नोबडी इज एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम विच इज यूएसए। डेफिनेटली आपने बड़ा फेयर पॉइंट जो है रेस किया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पे खड़ी हुई है। आज जिस दुनिया में आप और मैं ये बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ को उस तरीके से अबाइड बाई नहीं करती, रूल बेस्ड ऑर्डर उस तरीके से काम नहीं कर रहा। खुद अमेरिका, यूरोप के अंदर हम देखते हैं सूरत हाल वो बड़ी प्रिकेरियस हो चुकी हुई है। और मुस्लिम वर्ल्ड को ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका की तरफ से सैनिटी परवेल करेगी, मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को खुद ये मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इजराइल ने दिया है कि वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे खड़े हों और अपने अंदर झांकें, अपना खुद एहतसाब कर रहे हैं। हम बात करते हैं अरब नेशनलिज्म की, तो मेरे ख्याल में देयर सॉलिडारिटी वाज पुट टू टेस्ट कि अब देखते हैं कि शिया वर्ल्ड के साथ जो कुछ होता रहा, दे वर एट स्लीप है। क्या इनकी रेड लाइन आ चुकी हुई है? अरब अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने वाला यूएई और दूसरा बहरीन, क्या वो पुल आउट कर जाएंगे उस इब्राहिम अकॉर्ड से? और क्या इनके पास ऑप्शंस है? लाइकली है अगर ये दोबारा रिवायती वही जुमलेबाजी करते हैं, टॉकिंग शॉप के तौर के ऊपर इस समिट को देखते हैं जो परसों होने जा रहा है, और उसके बाद लीगल एवेन्यूज की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके लिए तो इजरायली पहले से तैयार है, क्योंकि वीटो जो है उनको हर सूरत के अंदर इंटरसेप्ट करेगा। हम मेरली लिप सर्विस और रेटरिक के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इजराइल ने रीजनल हेजमनी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हुआ है। और ना सिर्फ अल्फाज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक पिकेंट मैसेज भेजा है मिडल ईस्ट को कि नाउ इट्स योर टर्न, और हम इस दायरा कार को फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन होनी चाहिए मिडल ईस्ट की पावर्स की तरफ कि हमें टावर नहीं खड़े करने, हमें अपनी दफाई सलाहियतों पे काम करना है, अपने दफाई अखराजात को बढ़ाना है। जो अनफॉर्चुनेटली अगर हम चेक करें 26,000 टोटल आर्मी है इस इसकी कतर की, और कतर ने ओवर रिलाई, कतर समेत तमाम अरब वर्ल्ड ने अमेरिका पे ओवर रिलाई करके अपनी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को बढ़ा के रखा हुआ है। 2019 के अंदर सऊदी एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसका इल्जाम लगा ईरान के ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप का रजीम था उस वक्त है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो एक परसेप्शन डेवलप हुई वहां के ऊपर जो कि इम्बोल्डन हो चुकी हुई है परसों के हमले के बाद है। तो मेरे ख्याल में इन्हें अपना सिक्योरिटी का पूरा डॉक्ट्राइन बदलने की जरूरत है मिडल ईस्ट फोर्सेस को है, तमाम पावर को, क्योंकि ये शेखडम्स हैं, ये अपनी आर्मी को उस तरीके से आप कह लें कि ताकत नहीं देते। उसकी रीजन उन्हें खतरा के रजीम को ये टॉपल ना करते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपको पता है जिस तरीके से बादशाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवर रिलाई किया इन्होंने, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है। चाइना ने मिलिट्री मसल अपना फ्लेक्स करके 2 हफ्ते पहले ये साबित कर दिया हुआ है कि 1 हफ्ता पहले कि उनके पास भी जो है वो अपना क्या कहते हैं ऑप्शंस है मिडिल ईस्ट के पास भी, कि वो भी स्ट्रेटेजिकली जो है डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी ऑप्शंस को। क्योंकि अमेरिका ने 1960 में इस चीज को बता दिया हुआ है पूरी दुनिया को कि हम खित्ते में मिडिल ईस्ट में वो वेपन सप्लाई नहीं करेंगे किसी कंट्री को जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।